हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत है और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10th की टिग्नोमेट्री। आज एक्सरसाइज है 8.2। 8.2 स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ टिग्नोमेट्री रेशियोज़ हैं जिनकी वैल्यू होती है, हर एंगल पे अलग अलग वैल्यू होती है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे साइन है, साइन ए है, साइन ए की 0 डिग्री पे वैल्यू होगी 0 और 30 पे वैल्यू होगी 1/2, 45 डिग्री पे होगी 1/√2 और साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होगी 1। अब ये चीज़ अगर हम कॉस पे देखते हैं तो कॉस थीटा पे देखते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। यहाँ पे साइन 90 की वैल्यू 1 है, यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू √3/2 है, तो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 हो जाती है। और साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है। उसके बाद हम देखते हैं साइन 30 की वैल्यू 1/2 है और यहाँ पे कॉस 60 की वैल्यू 1/2 हो जाती है। तो ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो इसलिए ये दोनों याद करना थोड़ा इजी रहता है। उसके बाद हम टेन थीटा पे आते हैं। टेन 0 की वैल्यू 0 है, टेन 30 इज इक्वल्स टू 1/√3, टेन 45 1 होता है और टेन 60 की वैल्यू होती है √3 और टेन 90 होता है नॉट डिफाइन होता है। उसके बाद हम आते हैं कॉसेक की वैल्यू पे। कॉसेक 0 नॉट डिफाइन, कॉस 30 होता है 2, कॉसेक 45 √2 और कॉसेक 60 2/√3 और कॉसेक 90 होता है 1 होता है। और अगर हम जैसे यहाँ पे साइन और कॉस में था, अगर हम कॉसेक और सेक की वैल्यू देखते हैं तो ये भी रेसिप्रोकल हो जाती हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये यहाँ पे 1 है और यहाँ पे सेक 0 1 है। ये कॉसेक 0 यहाँ पे नॉट डिफाइन है और कॉसेक 90 यहाँ पे सेक 90 यहाँ पे नॉट डिफाइन है। तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं ये दोनों। और सेम ऐसा ही टेन और कॉट में होता है। टेन 90 की वैल्यू नॉट डिफाइन है तो यहाँ पे कॉस 0 की वैल्यू नॉट डिफाइन है। टेन 30 1/√3 है तो यहाँ पे कॉस 60 1/√3 है। तो ऐसे टेन और कॉट ये दोनों रेसिप्रोकल हो जाते हैं, तो ये थोड़ा सा इजी रह जाता है हमें याद करने के लिए। अगर आप लोग याद कर सकते हैं तो मच बेटर। तो इसी पे बेस हमारी एक्सरसाइज 8.2 है जिसको मैं सॉल्व करती हूँ। मैंने यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। अब मैं यहाँ पे वैल्यू रखती हूँ। साइन 60 की अगर मैं वैल्यू देखूँ तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब यह है √3 इंटू √3, √3 इंटू √3 होता है 3 और 2 2 जा 4 प्लस 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारा 4, तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4/4। ये आ गया हमारा आंसर, 1 आ गया। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। यहाँ पे देखते हैं tan 45 की वैल्यू है 1, तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, कॉस 30 की वैल्यू है √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 2 1 का स्क्वायर 1 और 2 1 जा 2 प्लस √3 का स्क्वायर, अभी मैंने यहाँ पे बताया था √3 इंटू √3 3 होता है, तो 3/4 माइनस वही √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 4। ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस माइनस ये कट गए तो आंसर आ गया हमारा 2 आ गया। उसके बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन लिखा है cos 45/sec 30 प्लस cosec 30। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देखती हूँ। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ 1/√2 sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 प्लस cosec 30 की वैल्यू होती है 2। ये तो ऐसे ही रहेगा। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा हमारा √3, तो ये होगा √3 से √3 कट गया, 1 बचा, तो 2 1 जा 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मारते हैं, तो 1
√3 इंटू √3 आएगा। √3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/√3। अब ये इस फॉर्म में आ गया। यहाँ पे 1/√2 को डिवाइड कर रखा है इससे, तो इसको सॉल्व करने के लिए करते हैं 1/√2 डिवाइडेड बाय 2 + 2√3/√3 ऐसे कर लेते हैं। जब भी कभी यहाँ पे ऐसे 4 फंक्शन आ जाएं तो इनको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 1/√2 इंटू, जब यहाँ पे डिवाइड का साइन है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में आ जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। तो ये हो जाएगा 1/√3/2 + 2√3। मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 1/√2 इंटू √3 यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लेती हूँ मैं। अगर यहाँ पे मैंने 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1 और यहाँ पे क्या बचा √3, क्योंकि 2 बाहर चला गया है। तो ये आ जाएगा √3 + 1 आ जाएगा। अब होगा 1/√2 इंटू √3 इस √2 से मैं इस अंदर वाले में को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। √2 इंटू √3 6, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। 1/2 √3 इंटू 1 √3 और इस √2 से इसको मल्टीप्लाई करती हूँ मैं अंदर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। तो 2 हमारा यहाँ पे आ जाएगा। जब √2 से √3 + 1 को मल्टीप्लाई करूँगी तो √2 इंटू √3 हो जाएगा हमारा √6 प्लस √2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा √2। अब ये यहाँ पे आ गया है तो मैं इसको यहाँ पे रेशनलाइज कर देती हूँ। रेशनलाइज का मतलब हुआ जैसे √6 + √2 आया है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा √6 माइनस √2 से। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को √6 माइनस √2 से मल्टीप्लाई कर दूँगी तो ये आ जाएगा हमारा √3 इंटू √6 हो जाएगा √18 माइनस √3 इंटू √2 हो जाएगा हमारा √6/2 ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हम ये a + b और a - b वाली आइडेंटिटी बन गई है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन की थी वाली आइडेंटिटी। ये होती है a + b और a - b = होता है a² - b², यानी कि √6 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा √18 माइनस √6/2। √6 का स्क्वायर होगा हमारा 6 माइनस और √2 का स्क्वायर होगा हमारा 2 होगा। तो ये आ जाता है हमारा √18 माइनस √6/2। 6 - 2 4 हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे √18 की वैल्यू निकालूँ तो ये होगा 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3 होगा। तो रूट है तो ये दोनों पेयर में है और ये 2 के साथ कोई नहीं है तो ये 3√2 हो जाएगा माइनस √6/8 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद हमारा 4th क्वेश्चन है sin 30 + tan 45 माइनस cosec 60/sec 30 + cos 60 + cot 45। अब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ। sin 30 है, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस tan 45 की वैल्यू होती है 1 माइनस cosec 60 की वैल्यू होती है 2/√3 अपॉन sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3 cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 + 1। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगी तो न्यूमिनेटर में हमारा एलसीएम आ जाएगा 2√3। 2 से 2 कैंसिल हुआ, √3 इंटू 1 √3 प्लस यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो 1 है यहाँ पे, अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो यही नंबर और ऊपर भी 1 होता है तो यही नंबर उतर जाता है। 2√3 माइनस √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 अपॉन यहाँ पर भी 2√3 एलसीएम आ जाएगा। √3 से √3 कैंसिल, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √3 इंटू 1 √3 प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा
और ऊपर भी 1 है तो यही नंबर उतर जाता है 2√3। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। 2√3 + 1√3, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं। तो 2√3 + 1√3 हो जाएगा 3√3 - 4 अपॉन 2√3 अपॉन, यहाँ पर भी सेम वैसे ही 2√3 + 1√3, तो ये हो जाएगा 3√3 + 4 अपॉन 2√3। अब ये यहाँ पर से ये हमारा पूरा न्यूमिनेटर है और ये पूरा डिनोमिनेटर है। न्यूमिनेटर को इस पूरे नंबर से डिवाइड करना है, तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 3√3 - 4 अपॉन 2√3 डिवाइडेड बाय 3√3 + 4 अपॉन 2√3। अब यहाँ पे डिवाइड का साइन आया है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन करती हूँ। तो 3√3 - 4 अपॉन 2√3 इंटू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आने से ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाते हैं, तो ये ऊपर नीचे हो जाते हैं। 2√3 ऊपर आ जाएगा और 3√3 + 4 नीचे, ये और ये कट गए। तो अब आ जाता है यहाँ पे 3√3 - 4 अपॉन 3√3 + 4 आ जाता है। अब सेम यहाँ पे आ गया, √3 में आ गया, तो इसे हम रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए सेम यहाँ पे प्लस का साइन है, तो 3√3 - 4 से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाता है। ये हम यहाँ पे देखते हैं, तो 3√3 - 4 3√3 - 4, ये हमारा बन जाता है 3√3 - 4 का होल स्क्वायर अपॉन 3√3 + 4 और 3√3 - 4, यानी कि ये a + b और a - b। अभी पिछले क्वेश्चन में किया था मैंने, a + b इंटू a - b इज इक्वल टू होता है हमारा a² - b²। तो ये भी हो जाएगा। यहाँ पे हमारा a है 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। ये है हमारा a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ। यहाँ पे a है 3√3 और b है हमारा 4 है। इसमें इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करती हूँ, तो 3a² + b² - 2ab अपॉन, ये है हमारा a² - b²। तो इसका आंसर होगा, इसको सॉल्व करती हूँ, तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर भी ऐसे ही 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3 प्लस 4 4 जा 16 माइनस, ये जो सिंगल डिजिट है इनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस √3 को छोड़ देंगे, तो 2 3 जा 6 4 जा 24। तो ये हो जाएगा 24 √3 अपॉन 9 3 जा 27 माइनस 16, 9 3 27 प्लस 16 माइनस 24 √3 अपॉन 27 में से 16 माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 11, और 27 और 16 को ऐड करेंगे तो ये आएगा हमारा 43 माइनस 24 √3 अपॉन 11। ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 + 4 sec स्क्वायर 30 - tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 + cos स्क्वायर 30। अब मैं यहाँ पे वैल्यू देखती हूँ। cos 60 है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, 5 इंटू cos 60 है 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 sec 30। sec 30 की वैल्यू होती है 2/√3, यानी कि 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45। tan 45 की वैल्यू होती है 1 अपॉन sin 30। sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। तो 5 इंटू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का होल स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है अपॉन 1/2 का स्क्वायर
1/4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। सॉल्व कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5/4 प्लस 4 4 जा 16, 16/3 माइनस 1 अपॉन, अब यहाँ पे एलसीएम हम ले लेते हैं, तो एलसीएम आ जाएगा 4, 4 से 4 कट हुआ तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 4 से 4 कट तो 3 आ जाएगा। ऊपर एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 16 4 जा 64 माइनस सेम यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 हो गया और यहाँ पे 12 आ जाएगा अपॉन 4/4। ये तो हो गया 1 हो गया। अब 64 प्लस 15 और माइनस 12, ये हो जाएगा 64 और 15 को ऐड करेंगे तो 79 माइनस 12/12। ये तो 1 हो गया। 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करो तो वही नंबर आता है। 79 से 12 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 9 में से 2 गया 7 और 6, 67/12। ये हो गया आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके 5 क्वेश्चन थे, सारे सॉल्व हो गए। आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ मेरी वीडियोस को फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।